जैक एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है जो लोगों से हफ्ता वसूली का काम करता है। जो कोई उसे पैसे नहीं लौटाता वो उसे जान से मार डालता है। वो ये काम सालों से करता आ रहा है, जिस वजह से उसके दिल में लोगों के लिए कोई रहम नहीं बचा था। उसका नाम सुनते ही वो अपनी जेबें खाली कर दिया करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो जैक उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। एक दिन जैक ऐसे ही एक आदमी से पैसे लेने जाता है। अंदर घुसते ही उसने 2 लोगों को गोली से उड़ा दिया। जैक उनके बॉस को मारने ही वाला था कि तभी एक और आदमी उसके रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है। उन दोनों के बीच जबरदस्त झड़प हुई, लेकिन जैक उसे भी बड़ी बेरहमी से मार डालता है। आखिर में सिर्फ उनका बॉस ही बचता है जो उससे अपनी जान की भीख मांग रहा था। वो बोला, बस एक बार मेरी जान बख्श दो, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन जैक उसके मुंह में एक धारदार चाकू डालकर उसका मुंह चीर देता है। उसे आखिरी वार्निंग देकर जैक वहां से जा ही रहा था कि तभी उस आदमी ने धोखे से उसे मारने की कोशिश की। खतरे को भांपते हुए जैक पहले ही उस पर हमला कर उसे मार डालता है। उस रात पुलिस ने उसे क्राइम करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिसके बाद उसे 10 सालों के लिए जेल हो जाती है। इन 10 सालों में जैक की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। जेल से रिहा होने के बाद वो सबसे पहले एक बुद्धिस्ट मोंक के पास जाता है। जैक चाहता तो बड़े आराम से जुर्म की दुनिया में वापस लौट सकता था, पर उसने ऐसा न करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया। बुद्धिस्ट मोंक समझ गए कि वो काम की तलाश कर रहा है, इसीलिए उन्होंने अपने एक शिष्य से बात करके जैक के लिए ड्राइवर की नौकरी का इंतजाम करवा दिया। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और जैक पूरी लगन से काम करने लगा था। हर दिन वो मार्केट जाता और बताए हुए पते पर सामान डिलीवर करके शाम तक वापस लौट आता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगती है, जिसके बाद वो खाना खाने के लिए एक छोटे से फूड स्टॉल के पास रुका। उसने देखा कि वहाँ एक छोटी बच्ची काम में अपनी बूढ़ी दादी का हाथ बटा रही थी। उसकी मेहनत देखकर जैक को उस पर तरस आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी झूठी प्लेट के नीचे उसके लिए कुछ पैसे छोड़ देता है। वो वहाँ से जा ही रहा था कि तभी बाइक सवार कुछ गुंडे आए और वो उस बूढ़ी औरत को परेशान करने लगे। वो हर हफ्ते उससे ब्याज वसूलने आते थे, क्योंकि उसने उन लोगों से कर्जा लिया था। दादी उन्हें कुछ पैसे देते हुए कहती हैं, मेरे पास बस इतने ही हैं। पर गुंडे लोग वो पैसे उसके मुंह पर फेंक कर मारते हैं और उसका पूरा स्टॉल तोड़ देते हैं। वो उस बच्ची पर हाथ उठाने ही वाले थे कि तभी जैक बीच में आकर उन्हें रोक लेता है। वो उनके आगे हाथ जोड़ता है और कहता है, प्लीज इन्हें तंग मत करो। कभी वो भी इसी तरह वसूली का काम किया करता था। वो जानता था कि ये लोग पैसे ले बिना यहाँ से नहीं जाने वाले, इसलिए वो उन्हें अपने हिस्से के पैसे देकर फिलहाल के लिए वहाँ से वापस भेज देता है। जैक दादी और उस छोटी बच्ची को उनके घर ले आता है। उसने उनका सामान पहुंचाने में उनकी मदद की, जिसके लिए दादी उसकी बहुत शुक्रगुजार थी। उन्होंने जैक को पानी पीने के लिए अंदर बुलाया और उन्हें अपनी कहानी बताने लगी। जैक को पता चला कि 1 साल पहले उन्होंने उन गुंडों से 30,000 रुपयों का कर्ज लिया था ताकि वो अपना फूड स्टॉल खोल सके। पर कुछ दिन बाद उसे पता चला कि उस पर 1 लाख रुपयों का उद्धार हो गया है। देखते ही देखते उन लोगों ने उस पर इतना ब्याज लगा दिया कि वो 30,000 कैसे 2 लाख हो गए, उन्हें पता ही नहीं चला। जब जैक वहाँ से जाने लगा तो वो छोटी बच्ची उसे अपने हिस्से के कुछ पैसे देती है, पर जैक ने वो पैसे उसे लौटा दिए और वहाँ से चला गया। जैक को अक्सर खून की उल्टियां होती थी और दौरे भी पड़ते थे। जेल में रहकर जैक को पता चला था कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर्स ने उसे बताया था कि इस ब्रेन ट्यूमर को ऑपरेशन करके निकाला नहीं जा सकता। उसके पास जीने के लिए मुश्किल से कुछ ही महीने बचे हुए थे। अगले दिन वो गुंडे फिर से स्टॉल पर आकर तोड़ फोड़ करते हैं। वो उस बच्ची को नुकसान पहुंचाने ही वाले थे कि तभी वहां जैक आ जाता है और उन लोगों को बहुत मारता है। इससे पहले वो किसी को जान से मार डालता, वहां एक पुलिस वाला आ जाता है, जिसे देखते ही वो सारे गुंडे भाग खड़े हुए। उसे लगा कि जैक बेवजह वहां मारपीट कर रहा है, पर वहां खड़े लोगों ने उसे बताया कि कुछ गुंडे पिछले कई दिनों से इस बेचारी बुढ़िया को परेशान कर रहे थे और आज तो उसकी बेटी पर भी हाथ उठाने वाले थे। अगर जैक सही समय पर नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। ये सब सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर को भी समझ आ जाता है कि जैक ने कोई गलत काम नहीं किया है, जिसके बाद वो उन्हें पुलिस स्टेशन आकर रिपोर्ट दर्ज कराने को कहता है। जल्द ही वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, पर वहाँ एक ऑफिसर ने जैक को पहचान लिया। वो दादी से कहता है, आप जानती भी हैं कि ये आदमी कौन है। ये भी उन्हीं लोगों की तरह बेरहमी से उधार वसूलता था। इसी चक्कर में इसने कई लोगों का खून भी किया है और 10 साल जेल में बिताए हैं। ये सब सुनते ही उस बूढ़ी औरत को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जैक उनसे कहता है, चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, पर वो बूढ़ी औरत उसके साथ जाने से मना कर देती है। उधर हम उन गुंडों के बॉस ली को देखते हैं जो दूसरी दुकानों से हफ्ता वसूली कर रहा था। जिन जिन लोगों ने उसे पिछले हफ्ते पैसे नहीं लौटाए थे वो उनसे डबल इंटरेस्ट वसूलता है।
एक आदमी ने पैसे देने में थोड़ी देर कर दी तो उसने अपने लोगों से कहकर उसकी दुकान का सारा सामान खाली करवा देता है। दुकानदार को उसका ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसके बाद वो उसकी माँ को कॉल करके उसकी शिकायत करने की सोचता है, लेकिन ली ने उसका फोन छीन लिया और एक नेल गन से उसके सर में कील ठोंक दी। ली वहां से निकल ही रहा था कि तभी उसने अपने आदमियों को देखा जो किसी से मार खाकर आए थे। उसे डर था कि कल को कहीं कोई और भी उनके खिलाफ बगावत न कर दे। ऐसा ना हो इसलिए वो उस बूढ़ी औरत को सबक सिखाने की सोचता है। ली उसके पास गया और उसे बाहर आने को कहा, पर उसने देखा कि उसने तो खुद को अंदर से बंद कर लिया था। ली दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है पर दरवाजा बहुत ज्यादा मजबूत था। वो कहता है, मुझे बस आपसे बात करनी है, पर इसके बावजूद जब वो लोग बाहर नहीं आते तो ली को गुस्सा आ जाता है। उसका दिमाग पूरी तरह से फिर गया था, जिसके बाद वो लॉक के अंदर जल्दी सूखने वाला ग्लू डाल देता है, जिससे ताला पूरी तरह से जाम हो गया। इसके बाद वो उसके घर के अंदर आग फेंक देता है, जो देखते ही देखते पूरे घर में फैल गई। हड़बड़ाहट में जब वो औरत ताला खोलने की कोशिश करती है तो ली ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे चाबी छीनकर दूर फेंक दी। वो उन दोनों को अंदर ही जलाकर मारना चाहता था, इसलिए वो उसके हाथ टेप से बांध देता है। वो बेचारी उन लोगों से अपनी जान की भीख मांगती रही, पर ली ने उस पर जरा भी दया नहीं दिखाई और उन्हें मरता हुआ छोड़कर वहां से चला गया। जल्द ही आग घर में रखे गैस सिलेंडर तक पहुंच जाती है, जिससे इतना तेज धमाका हुआ कि सब कुछ जलकर राख हो गया। अगले दिन जैक जब उनके स्टॉल पर पहुंचा तो उसने देखा कि वो बूढ़ी औरत और उसकी पोती वहां नहीं थे। जब उसे पता चला कि कल रात उसके घर में आग लग गई तो वो दौड़कर उनके घर जाता है और पाता है कि सब कुछ जलकर राख हो चुका था। लोगों से उसे पता चला कि वो बूढ़ी औरत उन्हें कमरे के दरवाजे से बंधी हुई मिली थी। जब तक फायर फाइटर यहाँ पहुँचते तब तक उनका शरीर पूरी तरह जलकर काला पड़ गया था। जैक को वहाँ एक ग्लू की बोतल मिलती है, जिसे देखकर वो समझ गया कि ये उन्हीं लोगों का काम है। इसके बाद वो जल्दी से हॉस्पिटल गया, जहाँ उसे वो लड़की मिली जो जिंदगी और मौत के बीच अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। बचाव दल ने उस छोटी बच्ची को तो समय रहते बचा लिया था, पर उसका पूरा शरीर बुरी तरह से आग की लपटों में झुलस चुका था। उस मासूम बच्ची की हालत देखकर उसकी रूह कांप जाती है, जिसके बाद उसने कसम खाई कि जिन लोगों ने उसका ये हाल किया है वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उधर हम उन गुंडों को देखते हैं जो ये सब करने के बाद मजे से पार्टी कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनका बुरा वक्त तो अब शुरू होने वाला है। जैक ने उन लोगों को ढूंढ निकाला और वहां आते ही उन लोगों को कुत्तों की तरह पीटने लगा। वो जैक को जान से मारने की कोशिश करते हैं, पर जैक ने अपनी जेब से चाकू निकाला और एक एक को चाकू से स्टैब करके मार डाला। जैक उस आदमी से उनके बॉस का पता पूछता है, पर जब वो अपना मुंह नहीं खोलता तो जैक उसकी आंख में ग्लू डालकर उसकी दोनों आंखें फोड़ देता है। इसी बीच हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो कसीनो में बैठकर जुआ खेल रहा था। वो अपने सारे पैसे हार जाता है, पर उसे गैम्बलिंग की इतनी ज्यादा लत लग चुकी थी कि वो और पैसे उधार लेकर जुआ खेलने लगता है। जैक उस कसीनो में आता है और उन लोगों से ली के बारे में पूछने लगता है। ली के बॉडीगार्ड ने उसे देखते ही पहचान लिया कि ये तो जैक है। वो उससे पूछता है, तुम जेल से कब निकले? पर जैक फिलहाल किसी के सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं था। जैसे ही ली उसके सामने आया, जैक ने तुरंत उस पर गोली चला दी, पर उसका बॉडीगार्ड बीच में आकर उसकी जान बचा लेता है। उसने जैक पर जवाबी हमला किया और देखते ही देखते वहां गोलियों की बारिश होने लगती है। मौका पाते ही जैक वहां से भाग खड़ा हुआ, पर वो पुलिस वाला जो बाहर खड़ा ये सब देख रहा था उसे भागते हुए देख लेता है। उसने उसका पीछा किया और जैक भी पकड़ा जाता है। ऑफिसर ने उसे अपना हाथ ऊपर करने को कहा, पर जैसे ही जैक ने अपना हाथ ऊपर किया, ऑफिसर की नजर उसके हाथ पर बने टैटू पर पड़ी। उसे देखते ही उसका ध्यान भटक जाता है, जिसका फायदा उठाकर जैक ने उसे ब्रिज से नीचे फेंक दिया। जैक वहां से भाग ही रहा था कि तभी ली का बॉडीगार्ड उसे पकड़कर बेहोश कर देता है। वो पुलिस ऑफिसर, जिसका नाम वोंग था, सिर्फ जैक के बारे में ही सोचता रहता है। पता चला कि वो दोनों बचपन में दोस्त हुआ करते थे। उन दोनों ने अपना पूरा बचपन एक ही अनाथ आश्रम में बिताया था। एक दिन कुछ बच्चे वोंग को परेशान कर रहे थे, जिसके बाद जैक ने उन बच्चों को बहुत पीटा था। एक को तो वो लगभग मार ही डालता अगर वोंग ने बीच में आकर उसे बचाया ना होता। इसके बाद जैक को स्कूल से निकाल दिया गया और दोनों के रास्ते अलग हो गए। वोंग ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और एक पुलिस वाला बन गया। वहीं दूसरी तरफ जैक बड़ा होकर एक गुंडा मवाली बना। इसके बाद वोंग को एक सीक्रेट मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। पता चला कि ली कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं था, बल्कि वो यहाँ की सबसे बड़ी माफिया मैडम किम का बेटा था। मैडम किम सालों से इस शहर में गैर कानूनी काम कर रही थी, पर उनके पास उसके खिलाफ इतने सबूत नहीं थे कि वो उसे अरेस्ट कर सके। जब भी वो सीसीटीवी फुटेज को जब्त करने जाते हैं, सारी हार्ड डिस्क गायब हो जाती है, जैसे कि किसी ने पहले ही उन्हें हमारे आने की खबर दे दी हो। इस बार ये केस एक खास आदमी के हाथों में गया था। वो साफ कहता है, अगर उसे पता चला कि हमारा कोई ऑफिसर उनसे मिला हुआ है तो वो बचेगा नहीं। उधर जैक को जब होश आया तो वो खुद को एक आलीशान घर में पाता है। ली का बॉडीगार्ड बॉब उसे मैडम किम के पास ले गया, जो उसे देखकर बहुत खुश होती है।
किम पूछती है, तुम जेल से कब छूट कर आए और आकर मुझसे मिले क्यों नहीं? पता चला कि जैक उनका सबसे खास आदमी था। 10 साल जेल में रहने के बावजूद उसने पुलिस को उसके बारे में कुछ नहीं बताया, जिसके लिए किम उसकी एहसानमंद थी। मैडम किम जानती थी कि उसके बेवकूफ बेटे ने जैक के किसी करीबी को जिंदा जलाकर मार डाला, पर वो चाहती थी कि जैक अपना गुस्सा थूक कर उसे माफ कर दे। वो वादा करती है कि वो ली को उसकी गलती का एहसास जरूर करवाएगी, पर जैक उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाला था। वो मैडम किम से कहता है, जिन्हें उसने मारा वो मेरे अपने से थे, मुझे उनसे लगाव हो गया और इसलिए मैं आपके बेटे को नहीं छोड़ने वाला। जब ली को पता चला कि उन्होंने उसे जिंदा जाने दिया तो वो अपनी माँ पर बहुत गुस्सा करता है, पर किम उसे समझाती है कि इस बार तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है। जब वो छोटा था तो मेरे पास काम मांगने आया था और बड़ा होकर बहुत खतरनाक बन गया। उसकी नजर में बच्चों को चोट पहुंचाना बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम कुछ वक्त के लिए देश छोड़कर चले जाओ। जब सब शांत हो जाएगा तो वापस चले आना। हमें यह भी पता चलता है कि 10 साल पहले उसने खुद पुलिस को सरेंडर किया था। उस दिन जब वो उस आदमी से पैसे वसूलने गया था तो उसने गलती से वहां खड़ी एक छोटी बच्ची पर गोली चला दी थी। वो खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानता था, इसलिए वहां से भागने के बजाय वो तब तक खड़ा रहा जब तक पुलिस आकर उसे ले नहीं गई। अगले दिन ऑफिसर वोंग ड्रोन की मदद से मैडम किम के घर पर आने जाने वाले लोगों पर जासूसी कर रहा था, पर तभी उसे इंटेल मिला कि जैक पास ही के एक चौराहे पर खड़ा है। वो नहीं चाहता था कि जैक किसी और के हाथों पकड़ा जाए, इसलिए वो खुद उसका पीछा करता है। उसने उसे गाड़ी रोककर साइड में लगाने को कहा, लेकिन जैक उसकी नहीं सुनता और स्पीड बढ़ाकर उससे आगे निकल जाता है। वो भाग ही रहा था कि तभी अचानक उसके सामने एक ट्रक आकर खड़ा हो जाता है, जिससे बचने के चक्कर में उसने इतनी जोर से ब्रेक्स मारे कि उसका एक्सीडेंट हो गया। वोंग देखता है कि वो अब भी भागने की कोशिश कर रहा था। वो उसका पीछा करता है और उसे बताता है, हम दोनों कभी दोस्त हुआ करते थे। वो उसे सरेंडर करने को कहता है, पर वो रुक ही नहीं रहा था, जिसके बाद उसे हवा में फायर करना पड़ता है। वोंग उसे समझाता है कि तुम सरेंडर कर दो, मैं सब संभाल लूंगा। पर तभी जैक को उस मरी हुई लड़की के विजन्स आने लगते हैं, जिसे देखते ही वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आया तो वो खुद को दोबारा ली के घर में पाता है। पता चला कि वोंग ने उसे धोखा दिया, वो भी उनके लिए काम करता था। बॉब उसे ढेर सारे पैसे देता है, पर जब वो जा रहा था तो उन्होंने उसे भी पकड़ लिया। वो उन दोनों को बांधकर एक सुनसान जगह में ले जाते हैं, जिसके बाद उन्होंने उनके हाथ पैर बांधकर तालाब में फेंक दिया और उन्हें मरा हुआ समझकर वहां से चले गए। वो दोनों पानी में डूब रहे थे, लेकिन जैक अपने मुंह से वोंग की रस्सी काट देता है, जिसके बाद वोंग ने पानी की सतह पर पड़ा एक चाकू उठाया और खुद को आजाद कर लिया। वोंग जैक को पानी से बाहर निकाल लाता है और उसने जो किया उसके लिए जैक से माफी मांगता है। वोंग ने उसे बताया कि उसके ऊपर 4 मिलियन का कर्ज है, इसलिए मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा, लेकिन जैक को लगा कि उसने उसे धोखा दिया है। वो वहां से जा ही रहा था कि तभी उसे फिर से दौरा पड़ा और वो बेहोश हो गया। छुपने के लिए कोई भी जगह सेफ नहीं थी, इसलिए वोंग उसे अपने घर ले आता है और उसे एक बार फिर समझाता है कि सरेंडर कर दो, तुम्हारी जान बच जाएगी। पर जैक उसे नहीं बताता कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और उसकी गन लेकर वहां से चुपचाप चला जाता है। जैक सबकी नजरों से बचते हुए अपने गुरु के पास लौट आया। उसके गुरु उसे समझाते हैं कि अपने पुराने पापों को दोहराना बंद करो, हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। वो उसे मंदिर के पीछे बनी एक कुटिया में जाकर थोड़ा समय बिताने को कहते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि ऊपर वाला उसे कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। जैक जब उस कमरे में गया तो उसे एक बार फिर उस मरी हुई लड़की के विजन्स आने लगते हैं। उसी रात वोंग कमिश्नर को अपने घर बुलाता है। वो कमिश्नर को बता देता है कि मैडम किम को पुलिस की सारी खुफिया जानकारी देने वाला शख्स वो ही है। हालांकि ये जानने के बाद भी कमिश्नर उस पर कोई कार्यवाही नहीं करता, क्योंकि मैडम किम के लोगों ने उसे भी खरीदने की कोशिश की थी। वो बस इतना कहता है, अगर कुछ भी पता चले तो सबसे पहले मुझे बताना, किसी और को नहीं। उधर जैक के दिमाग में वो विजन्स किसी कांटे की तरह चुभने लगते हैं। वो खुदकुशी करने ही वाला था कि तभी एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया। जैक तुरंत उस आदमी को गोली मार देता है, पर तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आई। वो जब दौड़कर देखने गया तो उसे पता चला कि ली ने उस बुद्धिस्ट मोंक को पकड़ लिया था। वो ली से अपने गुरु को छोड़ने को कहता है, पर ली ने उल्टा उन पर बंदूक तान दी। मोंक ली से कहता है, सबको अपने कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता है, अब भी वक्त है, संभल जाओ। पर ली बोला, तेरे इस मंदिर पर भी हमारा उद्धार है और तू इसका एहसान मानने के बजाय मुझे आंखें दिखा रहा है। इतना कहकर ली जैक की आंखों के सामने उसे गोली मार देता है। वो सच में किसी शैतान से कम नहीं था। इसके बाद वो जैक को पकड़ लेता है और उसकी आंख में ग्लू डालने ही वाला था कि तभी वोंग उस पर गोली चला देता है। उन सब के बीच जबरदस्त क्रॉस फायरिंग होती है, जिसका फायदा उठाकर जैक वहां से भाग जाता है।
ली के लोगों ने उन पर गोलियां चलाई, पर वो दोनों जंगलों से होते हुए बहुत दूर निकल जाते हैं। आखिर में वो लोग एक मेले में पहुंच गए। भीड़ का सहारा लेते हुए उन्होंने छुपने की कोशिश की, पर ली के लोग उन्हें ढूंढ निकालते हैं। उनसे बचने की कोशिश में वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जैक उनसे बचता हुआ मौत के कुएं में पहुंच जाता है, जहां एक स्टंट मैन अपने स्टंट्स परफॉर्म कर रहा था। वहां से बचकर निकलने का कोई दूसरा तरीका नहीं था, जिसके बाद जैक ने वहां रखी एक मोटरसाइकिल उठाई और उस मौत के कुएं में गोल गोल घूमने लगा। आखिर में वो बाइक उस कुएं के बाहर कुदा देता है, जिससे वो उन लोगों से बच निकला। उधर हम वोंग को देखते हैं, जिसके पीछे ढेर सारे लोग पड़े हुए थे। उनसे लड़ते लड़ते वोंग की सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। बॉब उसका पीछा करते हुए एक पुराने गोडाउन में पहुंच गया। वो चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाता है, पर वोंग उसे कहीं नहीं मिलता। पर तभी अचानक वोंग उसके पीछे बंदूक लेकर खड़ा हो गया। वो बॉब को सरेंडर करने को कहता है, लेकिन बॉब ने उससे गन छीन ली। वो चाहता तो उसे बड़ी आसानी से मार सकता था, लेकिन बॉब उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। उसने अपनी जेब से चाकू निकालकर उस पर हमला कर दिया। बॉब उसे बहुत मारता है और पीट पीट कर अधमरा कर देता है। आखिर में वो उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी जैक बीच में आकर उसे बचा लेता है। उन दोनों के बीच बहुत जबरदस्त हाथापाई होती है। जैक ने एक चाकू उठाकर बॉब के पेट में कई बार स्टैब किया, लेकिन बॉब को एक खास तरह की बीमारी थी, जिस वजह से वो दर्द को महसूस नहीं कर सकता था। इतनी गहरी चोट के बावजूद वो पलके तक नहीं झपकाता। आखिर में उसने वही चाकू उठाया और जैक पर हमला कर दिया। जैक अपनी पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उसकी पकड़ कमजोर पड़ रही थी। इससे पहले बॉब उसे मार डालता, वोंग ने एक कुल्हाड़ी उठाई और उससे उसका सर फाड़ दिया। दिमाग में चोट लगने की वजह से बॉब ब्रेन डेड हो जाता है, पर इसके बावजूद भी वो उन्हें मारने की कोशिश करता है, जिसके बाद जैक ने उसके गले पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। वो दोनों वहां से निकल ही रहे थे कि अचानक जैक की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद वोंग उसे हॉस्पिटल ले आया। वोंग नहीं चाहता था कि दोबारा उसे कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करे, इसलिए वो पूरी रात उसके बगल में बैठा निगरानी देता रहता है। उसे उसके कमिश्नर का फोन आया, जो केस के सिलसिले में उससे अभी मिलना चाहते थे। वोंग जब उसके घर पहुंचा तो कमिश्नर उससे पूछता है, तुमने जैक की भागने में मदद क्यों की? जिसके बाद वोंग उसे सब सच सच बता देता है। वो कहता है, बचपन में हम दोनों एक ही अनाथ आश्रम में पले बड़े थे, लेकिन आगे चलकर वो एक गैंगस्टर बन गया और मैं एक पुलिस वाला। कमिश्नर को ये जानकर बड़ी हैरानी होती है। उसने पूछा, अभी वो कहाँ है? जिस पर वोंग उसे बताता है कि वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन कमिश्नर ने जब उससे हॉस्पिटल का नाम पूछा तो उसे शक हो जाता है। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, पीछे से दो लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं। पता चला कि कमिश्नर भी मैडम किम के लिए काम करता था। उसने पास पड़ी एक पॉलीथिन उठाई और उसका गला घोंटने लगा। वो उसे बहुत टॉर्चर करता है, जिसके बाद वोंग ने उसे हॉस्पिटल का नाम बता दिया। कमिश्नर अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को हॉस्पिटल में भेजता है और उन्हें ऑर्डर देता है, जैसे ही वो उन्हें दिखे उसे गोली मार देना। ऑफिसर्स हर एक वार्ड में जाकर ढूंढने लगते हैं, पर जैक उन्हें कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वोंग ने उन्हें गलत जानकारी दी थी। जब कमिश्नर को पता चला कि वोंग ने उससे झूठ बोला है, तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो वोंग को मारने के लिए अपनी गन बाहर निकालता है, लेकिन तभी वोंग ने उससे वो गन छीन ली और उसके लोगों को मारकर कमिश्नर को अपनी कार की डिक्की में बंद कर दिया। उधर हम ली को देखते हैं, जो अपने सभी आदमियों को इकट्ठा करता है। उसने कहा, जो कोई भी जैक को मारेगा उसे वो 10 लाख रुपए देगा। शहर में उससे कई लोगों ने उधार लिया था, और जब उन्हें पता चला कि जैक को पकड़ने वाले का कर्जा माफ हो जाएगा, तो ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। अब हर कोई जैक की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका था। उधर हम जैक को देखते हैं, जो सबसे बचते हुए मैडम किम के घर पहुंच जाता है। सिर्फ वो ही जानती थी कि ली कहाँ छुपा हुआ है, जिसके बाद वो उसके सभी लोगों को मारते हुए उसे ढूंढ निकालता है। जैक देखता है कि किम बोरियां बिस्तर बांधकर वहां से भागने की फिराक में थी। वो मैडम किम के ड्राइवर को गोली मार देता है और उससे पूछता है, उसने ली को कहाँ छुपा रखा है। किम जैक से कहती है, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, प्लीज मुझे और मेरे बेटे को छोड़ दो। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। जैक उससे उसका फोन छीन लेता है और उसे लॉक खोलने को कहता है, पर जब किम लॉक नहीं खोलती तो जैक उसके पैर पर गोली मार देता है। उसे थोड़ा टॉर्चर करने के बाद आखिरकार जैक को ली के ठिकाने का पता चल ही गया। किम जैक से अपनी जान की भीख मांगती है। जैक पर किम के बहुत एहसान थे, इसलिए वो किम को जिंदा छोड़ देता है। हालांकि उसका एहसान मानने के बजाय किम ने उसकी रहमदिली का गलत फायदा उठाया। वो धोखे से उसे मारने की कोशिश करती है, पर जैक उसके हमले से बच गया और वो एक नुकीले पोल पर गिर जाती है, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद जैक उसके बताए पते पर आता है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, ढेर सारे लोग उसके पीछे पीछे चलने लगे। जल्द ही उन्होंने जैक को चारों ओर से घेर लिया और अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। जैक समझ गया कि ये लोग क्या चाहते हैं, जिसके बाद उसने अपनी गन निकाली और उन लोगों पर तान दी। इससे पहले वो ट्रिगर दबाता एक आदमी उस पर हमला कर उसकी गन नीचे गिरा देता है, जिसके बाद सारे लोग उस पर एक साथ टूट पड़े।
जैक अकेला उन सबसे फाइट करता है और सबको मार डालता है, लेकिन ये लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो एक को मारता तो उसके बदले 2 लोग आ जा रहे थे। उन लोगों ने जैक को पकड़ लिया और उसे बहुत मारा। जैक बुरी तरह घायल हो गया, पर वो किसी तरह खुद को छुड़ाने में कामयाब रहा। इसी बीच वहां वोंग भी पहुंच जाता है। जैक वहां से भाग ही रहा था कि तभी 2 लोगों ने उसके रास्ते में टांग अड़ाकर उसे नीचे गिरा दिया। दोनों मिलकर उसे बहुत पीटते हैं, पर इससे पहले वो उसे जान से मार डालते, वोंग सही वक्त पर पहुंचकर उन दोनों को गोली मार देता है। वो जैक को लेकर वहां से निकल ही रहा था कि एक बार फिर उन लोगों ने उसे घेर लिया। उन्हें रोकने के लिए वोंग हवा में गोली चलाता है, जिससे सब डर के मारे उससे दूर हट जाते हैं। पर तभी ली अपनी राइफल से उन सब लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। देखते ही देखते सब लोग वहां से भाग खड़े हुए, जिसके बाद आखिर में सिर्फ वो तीनों ही बचते हैं। जैक और वोंग उसकी ओर जा ही रहे थे कि तभी वोंग के पैर में गोली लग जाती है, जिस वजह से वो चल नहीं पाता। जैक हर हाल में ली को खत्म करना चाहता था, इसलिए वो अकेले ही आगे बढ़ने की सोचता है। बिल्डिंग में पहले से छुपकर बैठे कुछ लोगों ने उस पर फायरिंग कर दी, लेकिन जैक उन सब को खत्म करते हुए आगे बढ़ता रहता है। जब वो ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि ली वहां नहीं था। वो उसे हर जगह ढूंढता है। उसने बिल्डिंग का कोना कोना छान मारा, पर वो कहीं नहीं था। जैक को लगा कि ली यहाँ से भाग गया होगा, पर तभी उसकी नजर वहां बैठी एक लड़की पर पड़ी जो उसे हल्का सा इशारा करती है। जैक समझ गया कि वो यहीं कहीं छुपा हुआ है। हम देखते हैं कि ली कूड़े के ढेर के पीछे छुपा हुआ था। जैक ने उसे बाहर निकाला और उसे मारने ही वाला था कि तभी ली उसके पैरों में गिर जाता है। वो रोते गिड़गिड़ाते हुए उससे अपनी जान की भीख मांगता है। जैक को लगा कि उसे सच में अपनी गलती का पछतावा है, पर मौका मिलते ही ली ने उस पर हमला कर दिया। वो कई बार जैक के पेट में चाकू घोंप देता है, जिससे जैक बुरी तरह घायल हो गया। जैक हिम्मत करके दोबारा उठ खड़ा होता है, पर ली ने अपनी जान बचाने के लिए उस लड़की को अपनी ढाल बना लिया। ली उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उसे बंदूक नीचे फेंकने को कहता है। जैक ने गन नीचे रख दी, पर ली ने जैसे ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जैक उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त झड़प होती है, पर इस बार गन ली के हाथ लग गई, जिससे उसने जैक को शूट कर दिया। ली उसे बहुत मारता है और उसका भेजा उड़ाने ही वाला था कि तभी वो लड़की उस पर पानी का कटोरा फेंक कर मारती है। ली ने जैसे ही मारने के लिए अपनी गन को उसकी तरफ किया, जैक फौरन उसका हाथ पकड़कर उससे वो गन छीनने की कोशिश करता है। ली ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन जैक उसे उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, जिससे उसकी मौत हो गई। जैक अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, जिसके बाद वो लड़की उसके पास आकर बैठ जाती है। कुछ देर में वहां वोंग भी पहुंच जाता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से जैक हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देता है। इसके कुछ महीने बाद हमें वोंग को नेशनल अवार्ड लेते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि उसने अकेले ही एक लोकल क्राइम नेटवर्क का सफाया कर दिया था। पर अवार्ड लेते वक्त वोंग के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। उसे लगता था कि उस जैसा बेईमान पुलिस ऑफिसर इस अवार्ड को डिजर्व नहीं करता, इसलिए वो उस अवार्ड को फेंक देता है। अपनी गलतियों का पश्चाताप करने के लिए वोंग उस बच्ची को गोद ले लेता है, जिसे जलाकर मारने की कोशिश की गई थी। आखिर में वो दोनों मिलकर जैक की अस्थियों को पानी में बहा देते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।